प्रायः होता यह है कि थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो लोग भगवान की सेवा पूजा के लिए भी नौकर रख लेते हैं कि नहीं? चंदन घिसने के लिए भी, फूल माला लाने के लिए भी, तुलसी के लिए भी। ठाकुर जी की सेवा आप स्वयं करिए, कितना भी वैभव आपके पास आ जाए, पर भगवान की सेवा के लिए नौकरों के भरोसे मत रहिए। भगवान की सेवा आप स्वयं करिए साहब, अपने हाथों करिए। भगवान का भोग खुद लगाइए, खुद बनाइए। अब पता नहीं कोई कैसे बनाएगा, कैसे लगाएगा, तो ठाकुर जी का भोग स्वयं, सेवा का कार्य स्वयं करें। अब यशोदा मैया सोचती है कि ये दासियां पता नहीं किस भाव से बनाएंगे। देखो, भाव की प्रधानता है। मल्होत्रा जी, आज परिवार में प्रेम नहीं रहता। एक बड़ा कारण यह है कि पहले मां भोजन बनाती थी। अब मां जब भोजन बनाती थी तो भोजन में एक प्रेम सना होता था। आटा गूंथने से लेकर के और पूरी रसोई की क्रियाओं में क्या रहता था? मां का प्रेम, वात्सल्य। पत्नी अपने पति के लिए बना रही है तो उसका प्रेम, भाई के लिए बहन बना रही है उसका प्रेम उसमें। अब नौकर बना रहे हैं, नौकरानी बना रही है तो उसका प्रेम रहेगा। मां जब भोजन जमाएगी तो कहेगी एक और लो, गरम है एक और लो, एक और खिलाएगी। और नौकर नौकरानी भोजन बना रहे होंगे तो वो यही सोचेंगे कि कब की कहें कि बस है, और जल्दी से गैस बंद कर देवे। और आजकल तो देवियां भी इतनी अच्छी हो गई। अब देखो, हम देवियों की ज्यादा कहेंगे तो लोग हमसे कहेंगे महाराज जी ऐसा कहते। हम छोटे थे, हमें याद है मालवी जी, आप लोगों को खूब याद होगा कि घर में जैसे 3-4 बजे के बाद या दोपहर में कोई दोपहर के बाद कोई आ जाए तो यदि 2-3-4 लोग भी आ जाएं तब भी इतना भोजन घर में बचा हुआ रखा रहता था कि 2-4 लोग आ जाएं तो बनाना ना पड़े, इतनी रोटियां घर में बची रखी रहती थी। भले ही शाम को गाय को डालनी पड़े, पर ज्यादा बना के रखते थे घर में। बच्चे हैं, कब किसको भूख लगाए, या कोई अतिथि आ जाए, कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, तो ज्यादा बनती थी कि नहीं? आजकल स्थिति क्या है? गिन गिन के बनती हैं। पहले पूछते कितनी खाओगे, है? पूछते कि नहीं आप कितनी खाओगे? अब वो कह दे कि 3 खाएंगे और कहीं सब्जी अच्छी बन गई और 4 खा ली तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? उनका तो मैनेजमेंट ही बिगड़ जाएगा। अरे इतना भी मैनेजमेंट मत करिए, और इतना भी क्या करना कि शरीर का क्या करोगे? अरे इसका सेवा में लगाओ, काम करो भैया। 10-5 ज्यादा बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? जरा बढ़िया से बनाइए। घर में अन्नपूर्णा है आप, आपके अन्नपूर्णा के भंडार में कभी भंडार खाली नहीं रहना चाहिए। अब तो गिनती की रोटियां बनती हैं। अन्नपूर्णा वही नारियां कहलाती है जिनकी रसोई में हमेशा भोजन बना रखा रहे। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा ना थोड़ा भोजन बचा हुआ रखा रहे। हमेशा ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं, भोजन बना हुआ रखा रहे। एक और ध्यान रहने की बात है कि घर में सना हुआ आटा, गूंथा हुआ आटा रात्रि के समय बच जाए तो उसको फ्रिज में मत रखिए। जिसके घर के फ्रिज में गूंथा हुआ आटा रखा रहता है उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। वो आजकल तो नियम है, चूंकि गिनती की बनना है, आटा थोड़ा ज्यादा लग गया और जैसे ही वहां से वो हुआ उन्होंने वहीं बंद। अब वो जितना बच गया वो सब रखा रहेगा। ये बहुत बड़ा अपशगुन है, बहुत खराब माना जाता है घर में गूंथा हुआ आटा रखा रहे, नहीं रखना चाहिए। एक और परंपरा आजकल चल गई है कि रसोई घर में पानी भर के लोग नहीं रखते। मालवीय जी, हमारी माताएं पहले पानी का एक स्थान बनाती थी और वहां पानी के बर्तन भरे रखे रहते थे, खाली नहीं होने देते थे। अब क्या है, वो आरओ वाला सिस्टम चल गया, किचन में ही आरओ लगा है तो डायरेक्ट वहीं से सब चल रहा है। पानी भरने की झंझट ही खत्म हो गई। वो झंझट तो ठीक है, पर घर में अन्न और जल ये दोनों चीजें रसोई घर में रखी रहना चाहिए। इनसे रहित कभी अन्न भंडार नहीं होना चाहिए। अन्न माने भोजन कुछ बना रखा रहे और जल का पात्र घड़ा भरा हुआ रखा रहे। ये ध्यान रखने जैसी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें और बहुत उपयोग की चीजें हैं।
तो जब घर का कोई प्रेमी सदस्य, घर का सदस्य जब भोजन बनाएगा तो उसमें प्रेम होगा, और नौकर बनाएगा तो नौकर क्या प्रेम से बनाएगा, वो तो ये देखेगा कब ये जल्दी बंद करें और कब हम जल्दी इससे मुक्त हों। यशोदा मैया अपने लाला के लिए जो माखन तैयार होता है वो नौकरों से नहीं, स्वयं तैयार कर रही है। नंद राय जी की मेहर हैं, नंद रानी है, लेकिन स्वयं दधि मंथन कर रही है। और कैसे कर रही हैं? यानी यानी है गीतानी तदबाल चरतानि चा दधि निरमंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। अब भगवान की पूजा करो तो कैसे करो, उसको भी बहुत ध्यान से सुनना। बोले एक तो हाथ से सेवा का कार्य हो, दूसरे हृदय में उन्हीं का प्रेम हो, और तीसरे वाणी में भी उन्हीं का नाम हो। भगवान की पूजा जब किया करो तो कोई स्तोत्र पढ़ो, कोई स्तुति पढ़ो, कोई मंत्र पढ़ो, जो आपको याद हो। भगवान का कुछ नहीं हो तो कीर्तन करो, कीर्तन तो आता ही है, पर मुख से भी भगवान नाम ही निकल रहा हो, हाथों से भी भगवान की सेवा हो रही हो, और हृदय में भी भगवान का प्रेम हो। ऐसा नहीं कि हाथों से कुछ कर रहे हैं, माने हाथों से पूजा हो रही, बातें किसी से चल रही हैं, मन में कुछ और चल रहा है, सेवा सफल नहीं होगी। सेवा सफल कब होगी? हृदय में भी कृष्ण प्रेम है, वाणी में भी कृष्ण नाम है, हाथ में भी कृष्ण की सेवा है। कन्हैया भैया प्रसन्न हो जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार सेवा होनी चाहिए।